हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज डिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ द मोशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखो कौन सी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यानी ये कौन सी मोशन है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन यूज करनी है हमने, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन कौन सी हमने करनी है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसको डिड्यूस हम कैसे करेंगे। देखो हमें पता है एक चीज की, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये मेरा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। अब देखो तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये क्या होता है, मेरी एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे एक रिलेशन पता है, दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ u प्लस ए टी। तो अगर मैं v को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, है ना। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अगर सेपरेट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, देखो 2 टी को मल्टीप्लाई करके 2 को यहां से सेपरेट करूं तो मेरा ये बनेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये होगी पहली इक्वेशन जो हमने ड्राइव कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसने कौन सी इक्वेशन ड्राइव करने को बोला है, सेकंड इक्वेशन इसने बोला है कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी ये कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है ये हमारे पास। ये हमने थर्ड इक्वेशन अब डिड्यूस करनी है। ठीक है, तो देखो अब थर्ड इक्वेशन को डिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन कैसे होगी। मान देखो थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे सबसे पहले दो इक्वेशंस मुझे पता है। पहली और दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, देखो एक है इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ये दो इक्वेशंस हमें पता है, वी नो, है ना। अब देखो मान लो एक मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पे मुझे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, बट मुझे क्या नहीं पता, दैट इज टाइम, है ना। मुझे टाइम नहीं पता। तो इस केस में मुझे अगर टाइम निकालना है तो मैं इस टाइम को कहां से निकालूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा। एंड यहां से t का इक्वेशन क्या बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। मैं टाइम को कैसे लिख सकता हूं, v माइनस यू अपॉन ए, है ना। अब इस वैल्यू को, टाइम की इस वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी, s इक्वल्स टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ ए v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर, है ना। यही चीज हो जाएगी। इससे सॉल्व करो, यहां से ये आ जाएगा मेरे पास 2as इक्वल्स टू 2u v माइनस यू। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। एंड देखो एलसीएम लिया तो a वाला जो टर्म था, यहां से एक a और एक कैंसिल हुआ। ठीक है, तो a मेरे पास यहाँ पे है एंड यहाँ पे क्या बचा, 2a डिनोमिनेटर में, है ना। क्या बचा, 2a। तो एलसीएम लिया, यहाँ पे 2a इस तरफ चला गया एंड यहाँ पे आ गया 2u v माइनस यू। ठीक है, प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। क्या हो गया, v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो प्लस 2uv एंड माइनस 2uv कैंसल। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बचा, ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ माइनस यू स्क्वायर है एंड यहाँ माइनस 2u स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस u स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यही थी मेरी थर्ड इक्वेशन जो हमने डिड्यूस करनी थी। अब यहाँ पे मैं s को h भी पुट कर सकता हूं, ये भी है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।